नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम HSN कोड के बारे में। तो HSN कोड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HSN कोड होता है कोई भी प्रोडक्ट, बिजनेस या फिर गुड्स या फिर सर्विस अगर आप दे रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू या फिर आप खुद किसी और को, तो उसके लिए उस जो प्रोसेस है, जैसे आप गुड्स चाहे कर रहे हो या सर्विस दे रहे हैं, तो हर एक गुड्स का, हर एक सर्विस का अलग अलग HSN कोड होता है GST के भाषा में बात करें तो। यानी कि अगर आप GST यूज़ करते हैं, और वो GST यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपको लेना होता है GST नंबर, और उसमें आपको 5 गुड्स के और 5 सर्विस के HSN कोड फीड करने होते हैं GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कि आप क्या करने वाले हैं। जैसे अगर मान लीजिए टिश्यू पेपर का अगर बात करें तो उसका 4818 या 4820 है, जो कि पिछले बीते दिनों गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर दिया है कि हर रिटर्न में जो GST की रिटर्न है उसमें HSN कोड वाइज समरी भी बिल की जाएगी। तो HSN कोड होता है कोई भी सर्विस कोई किसी को प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें एक बिल में HSN कोड के थ्रू ही बिल काटेगा, ताकि पता रहे कि इस एक किसी ने किसी को सर्विस दी तो यहाँ तक जो काम होकर के पहुँचा वो एक HSN कोड के माध्यम से पहुँचा। मतलब काम आपने ही किया है, मतलब उस HSN कोड को यूज़ किया गया कि मान लीजिए यहाँ से एक काम हुआ, यहाँ पे टिश्यू सेल किया गया यहाँ पे से, तो 4818 HSN कोड डलेगा, वो GST की रिटर्न में जा कर के फाइल होगा। फिर इसमें HSN कोड और अगर अच्छे से समझाऊँ आपको तो ये हो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी सर्विस, आप गुड्स किसी को सेल करते हैं, परचेज करते हैं या फिर सर्विस देते हैं और या लेते हैं, तो एक HSN कोड होता है। मतलब जो वो सर्विस दी गई ली गई उसका एक HSN कोड है जो डिजिट का होता है। 4 का यूज़ करते हैं लोग, वैसे 8 तक का होता है। तो आप मिनिमम 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना होता है जब भी आप बिल रेज करते हैं किसी पार्टी को। तो ये होता है HSN कोड, और इससे ये होता है कि गवर्नमेंट को जो है ये क्लियर हो जाता है कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है और कैसे सेल हो रही है, कैसे परचेजिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसलिए भी HSN कोड रखा गया है कि ऐसे जैसे मान लीजिए मैं टिश्यू प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करता हूँ, तो मैं उनको ही टिश्यू प्रोडक्ट्स के सेल करूँगा जो लोग वो काम करते हैं। चाहे अब जैसे मैं हूँ तो इनको अगर सेल कर रहा हूँ तो ये भी टिश्यू प्रोडक्ट्स के काम करने चाहिए, और ये भी टिश्यू के ही करने चाहिए अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ऑफिस में अगर आप दे रहे हैं टिश्यू पेपर तो परचेजिंग जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होगी, लेकिन अगर आप होल सेलर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टिश्यू प्रोडक्ट्स को, तो जाहिर सी बात है कि आप जिनको सेल करेंगे वो काफ़ी क्वांटिटी में लेंगे। तो वो जो HSN कोड होता है वो उन्हीं HSN कोड वालों को आप सेल या परचेज कर सकते हैं जिनका बिजनेस उससे रिलेटेड है। तो इससे गवर्नमेंट अपने जो अकाउंट्स होते हैं GST के, उनमें ये क्लियर कर पाती है कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है, क्योंकि GST टैक्स चोरी के मामले भी आते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए और GST टैक्स जो चोरी होता है उसको पकड़ने के लिए जो ये HSN कोड है इसलिए लाया गया है कि क्यों कोई किसी को भी कुछ भी बिल दे दे, या फिर मान लीजिए कोई सर्विस का उसका ऑफिस है लेकिन उसने गुड्स के बिल रेज कर दिए हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि जब उसके, अब गलत ठीक है, एक एंगल से देखा जाए तो गलत नहीं हो सकता है। क्यों? जब उसके पास या तो फिर परचेज होना चाहिए, मतलब कि अगर आपने टिश्यू प्रोडक्ट खरीदा है तो टिश्यू प्रोडक्ट्स ही सेल करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने टिश्यू प्रोडक्ट का बिल ले लिया है और आप क्लोथ सेल कर रहे हैं, तो वो गलत होता है। तो इस तरह से इस चीज़ को पकड़ने के लिए जो है वो HSN मदद करता है। उससे ये पता चलता है कि जिससे सामान आप खरीद रहे हैं वो भी उस HSN के थ्रू ही, मतलब उस कैटेगरी का ही बिजनेस कर रहा है, और आप जिसको सेल कर रहे हैं वो भी वो उसी कैटेगरी का बिजनेस कर रहा है। अब ये चीज़ वहाँ अप्लीकेबल नहीं होती है जब आप कस्टमर को कैश में या फिर आप यूँ कह लीजिए, अगर बात करूँ बड़ी बड़ी मार्केट का, जैसे सदर मार्केट हो गया, चांदनी चौक मार्केट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर जो परचेजिंग होती है या फिर जो भी आप शॉपिंग वगैरह वहाँ करते हैं, वो जो एक अलग तरह से ही सेल लगी होती है 200-250, तो वहाँ तो कैसे चलता है। तो ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट HSN कोड की शायद नहीं आप कर पाएंगे या नहीं हो पाता है वहाँ एक बहुत छोटे से स्तर पे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम करते हैं, बड़े लेवल का काम होता है, तो HSN कोड प्लस GST का बिल और रेज करना कंपलसरी हो जाता है। और ये अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो अनिवार्य भी है और ज़रूरी भी है, कंपलसरी भी है।
तो ये चीज़ मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिकल समझा दिया। तो इसकी जो नॉलेज है वो 5 मिनट की वीडियो हो गई है इस टाइम, तो नॉलेज थी तो इतना कुछ समझाया मैंने आपको। तो ये होता है HSN कोड। तो HSN कोड कंपलसरी है, पिछले कुछ महीनों पहले की बात करें तो कंपलसरी है, और 4 डिजिट या फिर 8 डिजिट का आपको HSN कोड बिल में यूज़ करना ही पड़ेगा और कंपलसरी भी है, उससे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप ओनर हैं, प्रोप्राइटर है, फर्म है, कंपनी है, तो और भी कंपलसरी हो जाता है। इससे आपकी भी प्रोफाइल बनती है, आप भी क्लियर रहते हैं, आप भी आंसरेबल, मान लीजिए कभी कोई नोटिस आता है तो आप भी एक आंसरेबल होते हैं अपने GST टैक्स ऑफिसर को कि आपने क्या बिजनेस किया, क्या सेल परचेज किया है, तो उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।